कलयुग में संतों द्वारा तपस्या करने की बातें कम ही देखी जाती है, पर उदयपुर जिले के जाड़ोल उपखंड के खाखड़ गांव के समीप गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास एक संत भरी दोपहरी में रोजाना 3 घंटे तक तपस्या में लीन रहते हैं। गोपेश्वर महादेव मंदिर के समीप बने आश्रम में संत श्री तुलसी गिरी जी महाराज पिछले 12 दिनों से सप्तगिनी धुना तपस्या कर रहे हैं। इस तपस्या में वे रोजाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लगातार भरी धूप में खुले में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इस दौरान इनके चारों तरफ 7 अग्निकुंड जलते हैं, जिसमें विभिन्न औषधियों की आहुतियां दी जाती है। 3 घंटे तक लगातार तीखी धूप में ये भोलेनाथ से सृष्टि के कल्याण की कामना करते हुए तपस्या कर रहे हैं। इस दौरान पंडित गोविंद शास्त्री इनकी सेवा में लगे हुए हैं। लगातार 1.25 महीने तक तपस्या के बाद 3 दिन तक भव्य भंडारा आयोजित किया जाएगा। वहीं अखंड रामायण सहित अन्य कई अनुष्ठान भी होंगे। इस दौरान दूर दूर से कई संत भी भाग लेंगे। वर्तमान में तपस्या कर रहे संत का दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। परम सुख के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी माता की प्रसन्नता के लिए, सनातन धर्म के संस्कारों को सतत जारी करने के लिए यह सप्ताग्नि धुना तप चल रहा है। यह सप्ताग्नि धुना तप इतना प्रभावशाली है कि 8वीं अग्नि से भी ऊपर जो सूर्य नारायण भगवान वो भी वहाँ विराजमान, उनको मस्तक पर लेकर मध्यकाल के समय में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का ये मध्य जो समय होता है, इसमें एक आसन पर विराजमान होकर करके भगवान श्री महादेव की कृपा से ये तपस्या हो रही है और गुरुदेव कर रहे हैं हमारे, और हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये सप्ताग्नि जो तप होता है, ये उष्णता को कम करने के लिए है, सामाजिक जीवों जो है सामाजिक कल्याण के लिए है, जीवों की सुरक्षा के लिए है, इस प्रकृति के संरक्षण के लिए है, सनातन संस्कृति के संस्कारों को सतत रूप से वो जागृत बने रहें, वो संरक्षित रहें, लोगों को वो पता रहे कि क्या होता था हमारे संस्कारों में। और महादेव का जो स्वरूप रहा वो आधा नर आधा नारी का था। यहाँ भी वही महिमा है, शिव शक्ति शिवलिंग है ये। और जब इस कार्यक्रम का 41 दिन का ये अनुष्ठान चल रहा है, आज इसके लगभग 12 दिन हो चुके हैं, 28 दिन का कार्यक्रम ये हो रहा है। आने वाले जैसे ही 41 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद 3 दिन का विशेष भव्य विशाल भंडारा आयोजन होगा, जिसमें अखंड रामायण का पाठ होगा, दुर्गा पाठ होगा, लघु रुद्र अभिषेक होगा, चारों वेदों का भी पाठ होगा, उसमें हवन भी होगा। साथ ही साथ काफ़ी अलग अलग जगहों से संत पधारेंगे, तो संत भगवान के दर्शन भी हमें होंगे, संत समागम भी होगा। तो ये विशेष स्थितियां हैं। गुरुदेव यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ भी कर रहे हैं। और इनको ये कैसे इनके मन में आया कि तपस्या करें, इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे विशेष कारण यही रहा था कि जो उष्णता का जो ताप जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इस प्रकृति के लिए, भूमंडल के लिए, तो वो उष्णता का ताप कम करने के लिए ही ये विशेष कार्य कर रहे हैं। दूसरा कि सनातन संस्कृति का ये विशेष जो इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं विशेष जो ये तप है, ये कहीं छूट नहीं जाए, लोगों की आंखों से कहीं धूम नहीं हो जाए, इसलिए ये बहुत सोच विचार करके विमर्श करके इस तप को अभी वर्तमान समय में इसी क्षेत्र में किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले लंपी की बीमारी और भी आई थी, उससे पहले भी हमारा विचार था करने का, लेकिन वो सहयोग नहीं बन पाया, इसलिए